क्या आपको भी लगता है कि आपकी हर प्रार्थना अधूरी रह गई है? क्या महीनों या वर्षों से इंतज़ार करने के बाद भी कुछ नहीं बदला? अगर हाँ, तो आज की राधा रानी का यह संदेश अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि राधा रानी कहती हैं, सब्र का फल देर से नहीं मिलता, सही समय पर मिलता है। बरसाने की पवित्र धरती पर एक विद्वान साधु अक्सर कहता था, जिसे राधा रानी बड़ी कृपा देना चाहती हैं, उसकी प्रार्थना भी परीक्षा भी थोड़ी सी लंबी लेती हैं। लोग उनकी बात सुनते थे, लेकिन समझ बहुत कम लोग पाते थे। उसी गांव में एक युवती रहती थी, भावना। भावना का जीवन संघर्षों से भरा था। पिता बीमार थे, घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और जिस सपनों को अब उसने वर्षों तक सँजो कर रखा था, वे एक एक करके टूटते जा रहे थे। हर सुबह वह राधा रानी के सामने दीप जलाती और एक ही प्रार्थना करती, माँ, बस एक बार मेरी सुन लीजिए। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, फिर एक साल बीत गया, लेकिन उसकी परिस्थिति वैसे की वैसी ही रही। धीरे धीरे उसके मन में प्रश्न उठते रहे, क्या मेरी प्रार्थना राधा रानी तक पहुँचती ही नहीं? क्या मेरा सब्र व्यर्थ है? एक दिन वह टूटे हुए मन से बरसाना पहुँची। मंदिर में बहुत भीड़ थी, लेकिन उसे लगा जैसे पूरी दुनिया शांत हो गई हो। वह राधा रानी के चरणों में बैठकर रोने लगी। बहुत देर तक रोती रही, फिर थक कर उसकी आँखें बंद हो गई। उसी क्षण उसके मन में एक मधुर स्वरूप गूंजा, बेटी, क्या तूने कभी बांस का पेड़ देखा है? भावना ने मन ही मन उत्तर दिया, हाँ माँ। स्वरूप बोला, बांस का बीज बोने के बाद कई वर्ष तक धरती के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। लोग समझते हैं कि बीज मर गया, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें धरती के भीतर बहुत गहरी हो रही होती हैं, और जब समय आता है तो वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। भावना शांत होकर सुनती रही। राधा रानी का स्वरूप फिर से आया, तुम्हारा सब्र भी उसी बांस की तरह है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं तेरी भीतर विश्वास, धैर्य और शांति की जड़ें मजबूत कर रही हूँ। यदि मैं तुझे समय से पहले सब कुछ दे दूँगी, तो शायद तुम उसे संभाल ही ना पाओ। भावना की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वे निराश के नहीं, विश्वास के आंसू थे। स्वर फिर से बोला, याद रख, देर और अंधेर में अंतर होता है। मेरे घर में कभी देरी नहीं होती। जो देर दिखाई दे रही है, वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी तैयारी है। उस दिन भावना मंदिर से लौट रही तो उसकी परिस्थितियाँ नहीं बदली थी, लेकिन उसका मन बदल चुका था। अब वह हर सुबह शिकायत नहीं करती थी, बस मुस्कुरा कर कहती, माँ, मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसके जीवन के बंद दरवाजे खुलने लगे। फिर पिता का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसे ऐसा काम मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर में खुशियाँ लौट आई। फिर एक दिन वह फिर बरसाना पहुँची। इस बार उसकी आँखों में आंसू थे।
लेकिन वे खुशियों के आंसू थे। उसने राधा रानी से कहा, माँ, अब समझ में आया कि आपने मुझे देर नहीं कराई थी, आपने मुझे तैयार किया था। उसके मन में फिर वही मधुर स्वरूप गूंजा। बेटी, जब फल कच्चा होता है तो मीठा नहीं लगता, सही समय आने पर ही उसका स्वाद मिलता है। जीवन की हर कृपा भी ऐसी ही होती है। राधा रानी का संदेश यह है, यदि आज आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हुई, यदि आपके जीवन में अभी भी संकट है, यदि आपको लगता है कि आपका सब्र टूट रहा है, तो विश्वास रखिए, राधा रानी आपको भूल नहीं रही। वह केवल आपके जीवन की कहानी को सही समय पर सबसे सुंदर मोड़ देने की तैयारी कर रही हैं। सब्र का फल घड़ी देखकर नहीं मिलता, वह तब मिलता है जब राधा रानी को लगता है कि अब आपका मन, आपका समय और आपकी परिस्थितियाँ उस कृपा को संभालने के योग्य हो गई हैं। इसीलिए आज से शिकायत छोड़ दीजिए, हर सुबह प्रेम से कहिए, राधे, मुझे आपकी घड़ी पर भरोसा है। यकीन मानिए, जिस दिन यह भरोसा सच्चा हो जाएगा, उस दिन से आपका इंतज़ार भी एक पूजा बन जाएगा। राधे राधे। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे, लेकिन अगर आज तक आपकी कोई प्रार्थना पूरी नहीं हुई है तो यह कहानी अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि राधा रानी कहती हैं, जिस फल को जल्दी तोड़ लिया जाए उसका स्वाद कभी मीठा नहीं होता। बरसाना से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। वहाँ काव्या नाम की एक युवती रहती थी। उसका जीवन संकटों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। वह हर सुबह राधा रानी के सामने दीपक जलाकर यही कहती, माँ, मुझे मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। फिर भी समय उसके लिए आसान नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। जिस काम के लिए वह बार बार प्रयास करती, हर बार असफल हो जाते। रिश्तेदार ताने देते, इतनी पूजा करती हो फिर भी तुम्हारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती। ये शब्द उसके दिल में चुभते थे। एक रात वह बहुत रोई। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे राधे रानी, क्या मेरा सब्र अभी भी कम है? अब तक इंतज़ार कराया। कुछ दिनों बाद वह बरसाना पहुंची। मंदिर में दर्शन के बाद वह एक पुराने पेड़ की छाया में बैठ गई। वहाँ एक विद्वान माला जाप रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, इतनी उदास क्यों हो? काव्या ने अपना सारा दुख कह दिया। वृंदा ने पास रखे एक मिट्टी के घड़े की ओर इशारा किया और पूछा, अगर कच्चे घड़े में अभी पानी भर दिया जाए तो क्या होगा? काव्या बोली, वह टूट जाएगा। वृंदा मुस्कुराई, बस यही तेरी प्रश्न का उत्तर है। कई बार राधा रानी हमें इसलिए नहीं रोकती कि वे देना नहीं चाहती, वे इसलिए रोकती है क्योंकि हमें पहले मजबूत बनाना चाहती है। ये शब्द काव्या के मन में उतर गया। उस रात उसे लगा जैसे राधा रानी उसके हृदय में कह रही हैं, बेटी, मैं तुझे
खाली हाथ नहीं रख रही, मैं तेरे भीतर धैर्य का ऐसा पात्र बना रही हूँ जो मेरी बड़ी कृपा को संभाल सके। उस दिन के बाद काव्या ने परिणाम की चिंता छोड़कर वह पूरी निष्ठा से अपना प्रयास करती रही। हर असफलता पर वह टूटने के लिए बजाय मुस्कुरा कर कहती, शायद अभी मेरा समय नहीं आया है। लेकिन राधा रानी का समय कभी गलत नहीं होता। महीने बीत गए। एक दिन अचानक उसे वही अवसर मिला जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रही थी। काम भी मिला, सम्मान भी मिला और घर की परेशानियां भी धीरे धीरे कम होने लगी। जब वह फिर बरसाना पहुंची तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, अगर यह सब मुझे पहले मिल जाता तो शायद मैं इसकी कीमत ही ना समझ पाती। उसके मन में फिर वही मधुर स्वरूप गूंजा, सब्र का फल केवल सफलता नहीं होती, सबसे बड़ा फल वह मन है जो इंतजार करते करते भी विश्वास नहीं छोड़ता। काव्या समझ चुकी थी, राधा रानी उसकी प्रार्थना देर से नहीं सुनती थी। उन्होंने पहले उसके भीतर धैर्य, विनम्रता और विश्वास का दीप जलाया, फिर उसकी झोली भरी। राधा रानी का संदेश है, यदि आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, यदि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो निराश मत होइए। क्योंकि जब राधा रानी किसी को बड़ी खुशी देना चाहती हैं तो पहले उसका धैर्य मजबूत करती हैं। याद रखिए, समय से पहले मिली हुई सुख अक्सर टिकता नहीं, लेकिन धैर्य के बाद मिली हुई कृपा जीवन भर आशीर्वाद बनकर साथ रहती है। इसीलिए आज भी विश्वास के साथ कहिए, राधे राधे। मुझे मेरी नहीं, आपके समय पर भरोसा है। यही भरोसा एक दिन आपके आंसुओं को मुस्कान में बदल देगा। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और अपनी आवाज़ में भगवान की सुंदर कथाएं आप तक पहुँचाने की छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद बनाए रखें।